आज हम 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था आज का। फर्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं एमसीक्यू के अंदर, सेल स्थिरांक का मात्रक, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट सबको पता है, मीटर इनवर्स है अपने पास में यूनिट होती है। सेकंड क्वेश्चन है कॉपर +2 आयन का आपको चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करना था, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें कॉपर +2 आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो इसका फॉर्मूला जो अपन फाइंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस आया है, वान आर्केल विधि से किस धातु का शुद्धिकरण करते हैं, तो ये जर्कोनियम जो है अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राई मेथिल एमीन किस प्रकार का एमीन है। ट्राई मिथाइल एमीन जो है टर्सरी एमीन है, तृतीयक एमीन है अपने पास में। विटामिन बी 12 जो है उसके अंदर कोबाल्ट है वो प्रेजेंट होता है। निम्न में से कौन प्रतीप शर्करा है। इन्वर्ट शुगर जो होती है वो सुक्रोज होती है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड होती है तब उसका जो है रोटेशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो कैनिजारो रिएक्शन जो है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है वो जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए राइट है, HCSO फॉर्मेल्डिहाइड या जिसे अपन मिथेनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिकर्मक है जो एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में जो रिएक्ट करता है आपको रिएजेंट बताना है। तो ऐसा रिएजेंट ओनली अपना वन ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसको अपन ग्रिनियर रिएजेंट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। डीएनए में कौन सा अम्ल होता है। डीएनए में जो एसिड होता है वो फॉस्फोरिक एसिड अपने पास में डीएनए के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एमिनो अम्ल में असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है। तो जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के अंदर जो है कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो वो असममित नहीं है, असिमेट्रिक नहीं होता है अपने पास में। नेक्स्ट फिलिप्स है, बहुत ईजी फिलिप्स आए हैं। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो होता है मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास में ये मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन D12, विटामिन D12 का केमिकल नेम बताना था तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल जो है वो इसका केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन में उपस्थित बंध का नाम बताना है। तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल जो है अपने पास में उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। द्विक लवण जल में वियोजित होकर किस प्रकार के आयन देते हैं। डबल सॉल्ट जब डिसोसिएट होते हैं वाटर में तब कैटाइन और एनाइन इंडिविजुअल जो है आयन अपने पास में मिल जाते हैं, जिसको अपन धनाइन या ऋणाइन भी बोल सकते हैं। तो कैटाइन एंड एनाइंस डबल सॉल्ट है, जब डिसोसिएट होगा तो कैटाइन एनाइन फॉर्म करता है। लेंथेनॉइड तत्वों से बने मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। जो लेंथेनॉइड जो है मिश्र धातु जो बनती है, एलॉय जो बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं मिस मेटल जिसको अपन बोलते हैं मिस धातु या मिस मेटल अपन इसको बोलते हैं। तो ये था अपना फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हेनरीज लॉ किसे बोलते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है, प्रेशर = KH जाई, ये अपना हेनरी लॉ है। ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो विलायक अणुओं की जो है उसकी जो फ्लो है उसका संचरण उसको रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई = CRT, ये फॉर्मूला होता है अपने परासरण दाब का। वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो आपको पता है वेग स्थिरांक क्या है, सेकंड इनवर्स है, और सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया किस कोटि की होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर आपको संकरण बताना था। ईथर क्या होता है, ROR, ये ईथर होता है। तो इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं 2
और 2 ही बॉन्ड पेयर है, 2 ही लॉन पेयर है अपने पास में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। 4 आया, n की वैल्यू 4 है, इट मीन संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा अपने पास में। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सार से कराने पर क्या होता है, ये आपके एक नेम रिएक्शन है उसमें से आई है, और वो नेम रिएक्शन कौन सी है, राइमर टिमोन जो है उससे ये अभिक्रिया से ये पर्सन बनाया गया है। और जो उत्पाद हमें मिलता है वो क्या मिलता है, सेल्डिहाइड मिलता है, सेल्डिहाइड अपने को प्राप्त होता है राइमर टिमोन में। हिंसबर्ग अभिकर्म की संरचना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है अपने पास में, हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन पर SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट होती है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो था अपने पास में, अपने को तापमान दे रखा है और प्रसारण दाब दे रखा है 0.821 वायुमंडल ATM, और विलयन की जो सांद्रता है हमें मोल प्रति लीटर में ज्ञात करनी थी, R की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास में पाई इज इक्वल टू CRT, C यानी कि सांद्रता आपको ज्ञात करनी है, तो पाई अपॉन RT, पाई की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। इसको सबको पुट करके आंसर लिखेंगे तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन ये था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाना था आपको। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है SHE, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन बाई डिफॉल्ट 0 मानते हैं, इसका जो आपको डायग्राम है वो बनाना था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, जिसमें अपने को उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml जल में घुला हुआ है। तो इसमें जो अपने को जो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय है जिसका भार 5 ग्राम दे रखा है, और इसका जो है अपने को मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, 40 ग्राम पर मोल मोलर द्रव्यमान आएगा अपने पास में। तो इसमें फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, 5/40 इंटू 500 एंड ml में है देन 1000, ये अपने पास में आंसर आ जाएगा 5/20, 1/4 अपने पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, अर्धायुकाल किसे कहते हैं, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का आपको केवल सूत्र लिखना था। तो सूत्र जो लिखना था अपने पास में, वो सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास में, प्रथम कोटि अभिक्रिया का T½ = 0.693/K, ये अपने पास में फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट 8th और 9th क्वेश्चन है, दोनों में रीजन लगभग सेम है। संक्रमण धातु है, संकुल यौगिक बनाने का गुण किन 3 कारणों से होता है। तो अपने पास में जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये इजीली जो है बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जो है वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं इसलिए, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो संक्रमण धातु मिश्र धातु भी इजीली जो है बना सकते हैं, और इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एरिल हैलाइड नाभिक संधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होता है। जो एरिल हैलाइड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो इसका कारण क्या है, एरिल हैलाइड में एक तो अनुनाद होता है, रेजोनेंस, एक इसके अंदर अपन जो है संकरण के द्वारा समझ सकते हैं। एरिल हैलाइड के अंदर कार्बन sp2 संकृत होता है, जबकि एल्किल हैलाइड में sp3 संकृत होता है। तो ये कारण है, इनकी वजह से एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता कम होती है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, जिसमें एनिलीन है अपने पास में NH2, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन है ये करवा रहे थे, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन कराता है, इट मीन्स अपन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ, तब क्या बनता है, BDC बनता है अपने पास में। क्या बन जाएगा यहाँ पर अपने पास में बन जाएगा N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और बाद में जब अपन इसके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये फिनॉल जो है अपने को ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ए तो है अपने पास में BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और बी है फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति में अभिक्रिया वेग का आपको जो है ग्राफ बनाना था
इसमें जो कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, और कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का वेग, प्रेजेंस और अब्सेंस के अंदर जो आपको जो है ग्राफ बनाना था। तो जो ग्राफ जो था अपने पास में, ये किसके बीच में बनता, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, अभिक्रिया निर्देशांक, और अपने पास में ये पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इसके बीच में अपने को जो है वो ग्राफ बनाना था उत्प्रेरक की उपस्थिति में और अनुपस्थिति के अंदर। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है, तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो कम होती है। नेक्स्ट सेकंड था log k एंड log k एंड 1/t के बीच में आपको ग्राफ पुट करना था। तो इसके बीच में ग्राफ जो है अपने पास में आरएनएस इक्वेशन से आता है 1/t और अपने पास में यहाँ पर log k, तो ग्राफ अपने पास में इस फॉर्म के अंदर अपने को ये ग्राफ है वो ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल सिद्धांत आधार पर FeCN6-4, इसके आपको चुंबकीय गुण और रंग की व्याख्या है वो करनी थी। तो इसके अंदर जो साइनाइड है, साइनो जो लिगेंड है अपने पास में, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका अपने को ध्यान रखना है, और इसके बेस पे अपने को ये क्वेश्चन इजीली, बहुत इजीली सॉल्व है वो हो जाता है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन जो है VBT के बेस्ड आता है, लेकिन इस बार CFT पे ये क्वेश्चन है वो पुट किया है। डार्जन रिएक्शन 14th क्वेश्चन में, और जो नेक्स्ट है अपनी वुड्स रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन बहुत बेसिक सी रिएक्शन अपने पास में, जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है फिरिडीन की प्रेजेंस के अंदर। फिरिडीन क्या होता है अपने पास में, C5H5N जो है फिरिडीन होता है अपने पास। क्या प्रोडक्ट मिलता अपने को, एल्काइल क्लोराइड, प्योर एल्काइल क्लोराइड मिलता है, साथ में गैस मिलती है SO2 गैस और HCl गैस, ये दोनों ही जो है अपने पास में ये गैसें होती हैं अपने पास में। तो यहाँ पर जो है अपने को नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, वुड्स के अंदर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड जो है उसके जो 2 मॉलिक्यूल है वो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के 2 एटम के साथ में, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या बनता है प्रोडक्ट, एक तो एल्केन फॉर्म होगा RR, और साथ में 2NaX बन जाएगा अपने पास में। तो ये जो है अपने पास में दोनों नेम रिएक्शन जो पूछी गई है डार्जन और वुड से। डार्जन रिएक्शन बहुत सालों बाद में जो है एग्जाम में पूछी गई है, बोर्ड एग्जाम में, तब तक पिछले 10 सालों में भी नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है वो ईंधन सेल यानी कि जो अपने फ्यूल सेल है उसका आपको चित्र बनाना था, और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी पूरे को जो है व्याख्या करनी थी। दूसरा इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन आया है 0.05 m, मतलब ये मोलरता दे रखी है अपने को सांद्रता की फॉर्म में। विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता कंडक्टिविटी जो है वो 298 केल्विन पर 0.01 ओम इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि कप्पा की वैल्यू दे रखी थी आपको, ये जो वैल्यू है अपने को कप्पा की वैल्यू दे रखी थी, और इस विलयन की आपको मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी। तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C और इंटू 1000 अपने पास में। तो यहाँ पर जो है कप्पा की वैल्यू गिवन है, C कंसंट्रेशन की वैल्यू, सांद्रता की वैल्यू गिवन है, इंटू 1000 आपको करना था। बहुत इजी क्वेश्चन अपने पास में ये था। इसका जो अथवा के अंदर आया है, जो शुष्क सेल है, ड्राई सेल, उसका आपको स्ट्रक्चर बना के इसकी स्ट्रक्चर को है वो ड्रॉ करना था पूरा अपने पास में डायग्राम बना के। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो था, पोटेशियम क्लोराइड की जो मोलर चालकता 125 दे रखी है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl 425 और पोटेशियम एसीटेट CH3COO 90 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स दे रखी थी। तो इसमें एसिटिक एसिड की आपको जो है फाइंड करनी थी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो वहाँ से आया है। वैल्यू हमेशा इस क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। तो कोलराउस लॉ का ये क्वेश्चन था, ये भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लास्ट जो है, ऑक्जेलिक अम्ल का आपको IUPAC नाम लिखना था। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है अपने पास में, ऑक्जेलिक अम्ल ये है अपने पास में ऑक्जेलिक अम्ल, इसका IUPAC नाम लिखना था। तो 2 कार्बन इथेन डाइओइक अम्ल हो जाएगा अपने पास में, इसका नाम इथेन डाइओइक अम्ल, इथेन डाइओइक एसिड, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया का अपने को समीकरण देना था, बहुत ही इजी अभिक्रिया थी एल्डोल संघनन, इसमें कोई लिखने वाली बात है नहीं, इसकी ज़रूरत है नहीं। थर्ड जो इसका था, जो बेंजोइक एसिड अपने को गिवन है, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करा। तो बेंजोइक एसिड जो है अमोनिया के साथ में जब रिएक्ट करता है तो अमोनियम बेंजोएट बनता है, COONH4।
ये अमोनियम बेंजोएट अपने पास में बनता है। और अमोनियम बेंजोएट को फर्दर अपन जब हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जल का अणु निकलेगा और क्या उत्पाद बनेगा अपना, बेंजेमाइड बनेगा। यानी कि जो बेंजीन है, बेंजीन पर एमाइड CONH2, ये बेंजेमाइड अपने पास में बन जाएगा, बेंजेमाइड। तो ये नॉर्मल सी रिएक्शन थी। इसका और के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है एसिटिक एसिड का IUPAC नाम बताना था। तो एसिटिक एसिड का IUPAC नाम सबको पता है, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है इसका IUPAC नाम हो जाएगा अपने पास में। इसका सेकंड स्टीफन रिएक्शन था। स्टीफन रिएक्शन अपने को लिखना था हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो स्टीफन रिएक्शन के अंदर क्या होता है अपने पास में, जो एल्काइल साइनाइड जो होता है, एल्काइल नाइट्राइल जिसको अपन कह सकते हैं RCN, इसका जो है अपन रिडक्शन करवाते हैं 2H के साथ में। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, टिन क्लोराइड एंड कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो पहले तो क्या बनता है अपने पास में, इमीन बनता है RCHNH। और फर्दर जब अपन इसके हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब क्या बनता है, RCHO बनता है। एल्डिहाइड जो है अपने को फॉर्म हो जाता है स्टीफन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो ये रिएक्शन थी बड़ी ज़बरदस्त है, टोलुइन की रिएक्शन जो है CrO2Cl2 के साथ करवाते हैं अपन। और ये जो है अपने पास में रिएक्शन थी वो थी इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है अपने पास में इटार्ड रिएक्शन, जो है सिंपल सी पूछी गई है, जो कि बोर्ड एग्जाम अब तक पिछले 10 सालों में कभी नहीं पूछी गई है। ये इस बार बोर्ड ने हाफ ईयरली के अंदर